अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्यूजन फूड। दिस इज़ योर शेफ साद बाट। उम्मीद करता आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। एंड येट अगेन आज का इंतज़ार होगा कि आज हम क्या बनाएंगे। प्रॉपर तरीके से आपको वैसे तो स्लाइड्स चल रही होती हैं कि आज की रेसिपी क्या है। आज हम बनाएंगे केक ब्राउनी। ये वो वाली ब्राउनी बनाएंगे जो आपको बेकरीज़ में मिलती है। इट्सेल्फ वैसे तो अगर आप शेफ़ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट्स नॉट अ ब्राउनी, तभी मैंने इसको नाम दे दिया केक ब्राउनी, क्योंकि ब्राउनी के अंदर इट्सेल्फ ना बेकिंग पाउडर जाता है ना बेकिंग सोडा जाता है। डेंस होती है ब्राउनी। और अगर आप बाज़ार से लेते हैं तो वो आपको पता है केक की शेप में मिलती है। इसके अंदर बेकिंग पाउडर भी होता है, बेकिंग सोडा भी होता है। ईजी रेसिपी से आज बताऊँ किस तरीके से आप बना सकते हैं, बड़ी बेहतरीन और बहुत मज़ेदार। ठीक है जी, आप इसको मिडनाइट के टाइम पे भी बना सकते हैं। इन मग ईज़िली बन जाएगी। अच्छा, अब इसके लिए क्या क्या आपको चीज़ें चाहिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं आज का सवाल ये है कि आपने मुझे बताना है ब्राउनीज़ और ब्लॉन्डी में क्या फ़र्क है। दोनों का मुझे आपने डिफरेंट बताना है कि क्या है, ब्लॉन्डीज़ एंड ब्राउनीज़ में क्या फ़र्क है। जल्दी जल्दी कॉल करें, स्क्रीन से नंबर आ रहा होगा, ताकि आपको एनेक्स का बड़ा बेहतरीन सा ये जो जूसर है वो मिलेगा। ठीक है, जल्दी जल्दी कॉल करें। अगेन मैं रिपीट कर दें सवाल, ब्लॉन्डीज़ एंड ब्राउनीज़ में क्या फ़र्क है। ठीक है जी, जाए जल्दी जल्दी फ़ोन मिलाएं और मुझे बताएं। सही है जी। अच्छा, आज की रेसिपी इज़ माय फेवरेट, क्योंकि आज हम जो है ना बनाएंगे एक तो केक ब्राउनी और साथ में बनाएंगे डम्पलिंग्स। ठीक है, डम्पलिंग्स इतने ज़्यादा आना शुरू हो गए और यूजुअली जो मेरे दोस्त हैं हम लोग क्या करते हैं, लाइक हफ्ते में एक बार जो है ना लाजमी हम लोग जो है ना या तो सुशी खाते हैं और उसके साथ डम्पलिंग्स खाते हैं। ठीक है, हम 3 दोस्तों का एक छोटा सा ग्रुप है और हम जो है ना समझे कि डम्पलिंग्स, सुशी, और जब वो उसको जिस तरीके से हम खाते हैं ना उसके साथ सोया सॉस होती है, शेजवान सॉस होती है। हमने हर जगह की सुशी ट्राई की है, डम्पलिंग्स ट्राई की है, लेकिन 2 से 3 जगहें जो बड़ी अच्छी हैं कराची में, जो बड़े ऑथेंटिक तरीके से, और ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो डम्पलिंग बहुत ही ज़्यादा एक परफेक्शन हो। ठीक है, अच्छे रेस्टोरेंट में भी आपको इतना परफेक्शन नहीं मिलती, मुझे समझ नहीं आती क्यों, बट फ्लेवर जो है ना वो अच्छा होना चाहिए। डम्पलिंग का फ्लेवर मतलब जो उसके अंदर स्टफिंग है, स्टफिंग आप किसी भी चीज़ की कर सकते हैं। यहाँ पे मैं चिकन की करूँगा। ठीक है, चिकन को अच्छे तरीके से आप मिक्स करेंगे, इसके अंदर सीजनिंग्स ऐड करेंगे। वेरी इजी टू मेक। आप चिकन की जगह आप प्रॉन भी ले सकते हैं, फ़िश भी ले सकते हैं। एंड जितने वेजिटेरियन लोग हैं वो देख रहे हैं, आप उसकी जगह सब्स्टिट्यूट करके पनीर भी ऐड कर सकते हैं। पनीर के साथ साथ जो नॉर्मल वेजिटेबल्स होती हैं, सॉटे जो चाइनीज़ वेजिटेबल्स होती हैं जो आपकी चाइनीज़ राइस में डलती हैं, सिंपली आपने वो उसको अच्छे तरीके से बिल्कुल बारीक चॉपर के अंदर डाल दें। ठीक है, अच्छा उसको चॉप करें और प्रॉपर स्टफिंग कर लें। और इसको किस तरीके से खाया जाता है मैं आज आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा, किस तरीके से रख के इसको सर्व किया जाता है। ठीक है, शेजवान सॉस इज़ वेरी इजी टू मेक, इतनी बार आपको सिखाई है। सिंपली आपने क्या करना है, कश्मीरी लाल मिर्च लेनी है। ठीक है, उसके अंदर थोड़ा सा सोया सॉस डालना है, चीनी डालनी है, ऑयल डालना है, एंड उसको अच्छे तरीके से पकाना है और गार्लिक के साथ उसको तड़का दे देना है। आपकी शेजवान सॉस बेहतरीन तरीके से रेडी हो गई। मेरे पास यहाँ पर शेजवान सॉस पड़ी हुई है, लेकिन अगेन उसको और थोड़े तरीके से डाइल्यूट करके हम बनाएंगे। वेरी इजी टू मेक। आ जाते हैं यहाँ पर हमारी ब्राउनी। whenever you're baking anything, प्लीज़ मेक श्योर करें आपका जो अवन है वो प्रीहीटेड हो 180 डिग्रीज़ पे। ठीक है, अगर घर पे बना रहे हैं पोर्टेबल अवन है तो आप बिल्कुल जो छोटे वाले होते हैं उसमें आप क्या करें 170 कर लें। 180 पे बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है और उसमें रॉड एक ही होती है, या तो ऊपर नीचे होगी। अगर वो भी होती है तो चीज़ ना जलना शुरू हो जाती है जो आपका बेकिंग प्रोडक्ट है। तो अच्छा इसको कम टेम्परेचर पे रखें और इसको टाइम जो है ना, अगर मेरा 15 मिनट्स बोलता हूँ तो आप उसको 20 मिनट्स कर दें, 25 कर दें। ठीक है जी, और उससे होगा ये कि बिल्कुल हल्की आपने उसको हल्के टेम्परेचर पे पकाना है और टाइम ऑब्वियसली ज़्यादा लग जाएगा। अब यहाँ पर जो रेसिपी है ये मैं आपको बताऊँ, इतनी इजी रेसिपी है। ये ऑयल बेस्ड रेसिपी है, इसमें बटर भी है। जिस तरीके से रेसिपी अगर आप देखें तो ऑयल या तो मक्खन यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से एक। 3/4 कप ऑफ ऑयल। ठीक है जी, अब मैं आपको बताता हूँ ऑयल जो है ना जब आप यूज़ करते हैं तो आपकी जो ब्राउनी है वो खस्ता बनती है। ठीक है, खस्ता जो एक ब्राउनी होती है ना, आपने देखा होगा कि ऊपर एक लेयर आती है। सबसे पहले 3/4 कप ऑयल। अगर आप ऑयल नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप सिंपली जो है ना इसके अंदर मक्खन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हमने अब इसके अंदर चीनी ऐड करनी है। चीनी मैं ऐड कर रहा हूँ बिल्कुल बारीक। ये जो पाउडर शुगर होती है ना वो कास्टर शुगर नहीं है। इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है ताकि कोई लम्स ना रहें। ये समझे 1 पॉट जो है ना आपका 1 बोल, ये आपकी ब्राउनी बन जाएगी, केक ब्राउनी। ये देखें इतनी जल्दी हल होना शुरू हो, कोई बीटर की ज़रूरत ही नहीं है। साथ ही में 3 अदद अंडे जाएंगे। इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर देना है। अब आपके पास अगर चॉकलेट है,
चॉकलेट सिरप है तो वो डाल दें, नहीं तो मेल्टेड चॉकलेट आपने डालनी है। 100 ग्राम्स ऑफ मेल्टेड चॉकलेट। ये इतनी इजी रेसिपी है, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट घर पे होती हैं, नहीं तो सिरप भी डाल सकते हैं आप। ठीक है जी, ये आपने डाल दिया। इसको अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स। ये देख सकते हैं कलर बड़ा बेहतरीन सा इसका आना शुरू हो गया। एंड इफ़ यू हैव कोको पाउडर तो सिंपली कोको पाउडर भी आप इजीली ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर कोको पाउडर, ताकि फ्लेवर और डेप्थ जो है ना बड़े बेहतरीन सी आ जाएगी और बहुत ज़्यादा डेंस बनेंगे। ठीक है जी, लेकिन ऑब्वियसली हम बना रहे हैं केक ब्राउनी, तो हमने डेंस तो बनाना नहीं है। तो हमने इसको किस तरीके से राइस करना है, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाल के। ठीक है जी, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वनीला एसेंस, ताकि अंडों का जो फ्लेवर है वो ना आए प्रॉपर तरीके से। ठीक है जी, वो चॉकलेट जो है ना उसका फ्लेवर ज़्यादा है। अब यहाँ पर फ्लावर ऐड करेंगे। सारी चीज़ें आपने एक साथ ऐड कर देनी है, कोई इसमें वो नहीं है कि आप ये करें वो करें। थोड़ा सा सिरप रह गया यहाँ पर, मैं चाह रहा हूँ कोई चीज़ वेस्ट ना हो। ठीक है जी, ये लें, छोटे छोटे स्पैचुलास ना प्लीज़ लेके रख लिया करें, ज़िंदगी आसान हो जाती है इससे। There you go. मिक्स इट वेल, सारी चीज़ें ऑल टुगेदर कर लें। ये देखें ईज़िली आपके ये जो बैटर है ना ये बन गया। अब इसको मफ़िन्स बनाने हैं, मफ़िन्स के ट्रे में डाल दें, लाइनर्स लगा के, कपकेक में डाल दें। ठीक है जी, योर चॉइस। एक ही बैटर से आप बहुत सारी चीज़ें ईज़िली बना सकते हैं। ब्रेक का भी टाइम हो गया। बस ये सारा का सारा बैटर जो है ना मैं अब यहाँ पर पायरेक्स की डिश पे पोर कर रहा हूँ और डाल दूँगा अवन के अंदर। कहीं नहीं जाएगा, देखते रहें फ्यूजन फूड। केक ब्राउनी अज्जा, मक्खन या तेल 3/4 कप, चीनी 3/4 कप, मैदा 3/4 कप, बेकिंग सोडा आधा चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 1/4 चाय का चमचा, नमक 1 चुटकी, वनीला एसेंस ऑप्शनल, अंडे 3 अदद, पिघली चॉकलेट 100 ग्राम। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू वाचिंग फ्यूजन फूड। केक ब्राउनी इज़ इन द ओवन। मैंने सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स करके जो है ना एक ही बोल के अंदर अवन के अंदर टॉसन कर दिया। 180 डिग्रीज आपका अवन प्री हीटेड होना चाहिए। एंड टेम्परेचर जो है ना, अगर ऑब्वियसली जब आप घर पे बना रहे हैं पोर्टेबल ओवन जो होते हैं उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज अप होना शुरू हो जाता है, तो आपका बेकिंग प्रोडक्ट जल जाता है। तो आपने क्या करना है, बिल्कुल कम रखें, 150 160, एंड ड्यूरेशन ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। लेकिन प्लीज़ लिड बार बार ना खोलें। हम लिड खोलते हैं तो सारी जितनी भी एयर है ना वो सब बाहर आ जाती है और बाहर के अंदर चली जाती है, तो आपकी जो भी चीज़ है वो डिफ्लेट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर हमारे डम्पलिंग्स। ठीक है, डम्पलिंग्स जो है बड़ी इजी रेसिपी और इसके बड़े अलग अलग नाम हैं। ठीक है, डम्पलिंग्स हो गए, मोमोज हो गए, दे आर द सेम थिंग। ठीक है, बस वो शेप बहुत अलग अलग दे के यहाँ पर और सॉसेस के जो है ना नाम भी उसको अलग अलग दिए हुए हैं। ठीक है एक ही चीज़। और बस ये है कि या तो आप इसको चॉपस्टिक से खाएं या तो फोर्क से खाएं। डम्पलिंग इटसेल्फ एंड मोमो एक ही चीज़ है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इसकी जो फिलिंग है बेसिकली वो बड़ी माइल्ड सी और मज़ेदार होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ना ज़्यादा स्पाइसी हो, ठीक है, ना ज़्यादा मतलब माइल्ड हो, इतनी भी कि फ्लेवर ही ना आए। सही है, तो सबसे पहले चिकन मैंने ऐड कर दिया है। ऑब्वियसली अगर आप चिकन ऐड कर रहे हैं तो कोशिश ये करें कि आपने जो है ना इसके अंदर थोड़ा सा फैट अगर है आपको पसंद है मॉइस्ट तो ऐड करना, वरना फिर ये होगा जब डम्पलिंग्स बन जाती है ना तो एक ब्लॉक सिंपली चिकन का निकल के आ जाता है और आप रैपर जो है ना वो अलग खा रहे होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर जाएगा गार्लिक, बिल्कुल मॉइस्ट इसकी फिलिंग होनी चाहिए, कच्ची फिलिंग जाती है। स्प्रिंग अनियंस विद वाइट हेड्स, जो इसके वाइट हेड होते हैं वो भी ऐड करने हैं आपने। साथ ही में सोया सॉस, आई एम यूजिंग द डार्क सोया सॉस जिसका फ्लेवर और डेप्थ बड़ी अच्छी आती है, तो ये ऐड करेंगे। साथ ही में जिंजर गार्लिक पाउडर, क्योंकि अच्छे तरीके से फ्लेवर आपने इसको देना है। ठीक है जी, नमक टू योर टेस्ट, सोया सॉस में ऑलरेडी नमक होता है तो इतना ज़्यादा ना डालें। ठीक है जी, और साथ में चिकन पाउडर। अब आप कह रहे होंगे कि मैंने चिकन भी डाल दिया, चिकन पाउडर भी ऐड कर रहे हैं। फ्लेवर इन्हांसर के तौर पे चिकन पाउडर ऐड किया जाता है, और साथ ही में काली मिर्च। ठीक है, जब ये सारी चीज़ें आपने अच्छे तरीके से इसको पल्स मोड पे चला देना।
ये देखिए सारा का सारा मिक्सचर यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब ये कच्चा ही जाएगा डम्पलिंग रैपर्स के अंदर। अच्छा, हमारा सवाल भी अगेन मैं रिपीट कर दूँ, सवाल ये है कि ब्राउनीज़ एंड ब्लॉन्डीज़ में क्या डिफरेंस है, ये आपने मुझे बताना है। कौन कौन सी, ये सवाल नहीं है जो अभी मैं करने वाला हूँ, कि आप मुझे बताएं कि कौन कौन सी ब्राउनीज़ आप लोग घर पे बनाते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, किस मेथड से बना रहे होते हैं, क्योंकि देयर आर सो मेनी रेसिपीज़ और अब तो इतनी ज़्यादा इसकी फ्रॉस्टिंग आ गई, वैरायटीज़ आ गई हैं। एंड अब तो ये है कि इतने अच्छे होम बेकर्स जो है ना वो भी आपके सुपरमार्केट में सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर इफ़ यू डोंट वांट टू एक्चुअली मेक इट, तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, जितने भी होम बेकर्स उनकी बात कर रहा हूँ, बड़ी मेहनत से वो सारे अपने जो ब्राउनीज़ बना रहे होते हैं, तो प्लीज़ उनको भी थोड़ा सपोर्ट करें, ठीक है। अगर आपके इर्द गिर्द दोस्त हैं जो ऐसा बिज़नेस घर से स्टार्टअप करें, तो प्लीज़ ऑर्डर करें उनसे। हम लोग जो है ना ये इस चीज़ से बड़ा बिलीव नहीं करते कि अगर कोई हमारा दोस्त है या कोई भी रिलेटिव है, अगर वो कोई चीज़ स्टार्ट कर रहा है, तो हम कोशिश ये होती है हमारी कि हमें कोई फ्री में मिल जाए, ठीक है। प्लीज़ ये ना करें, उनको सपोर्ट करें इंस्टेड कि आप फ्री में लें। अल्लाह उनको और अगर एक शॉप खुल के तब जाके आप बात कर लें कि फ्री में कुछ दे दो, लेकिन ये कि उनको सपोर्ट करें रादर देन कि आप उनसे चीज़ें निकलवाएं, उनका ही लॉस हो जाएगा। उनको सपोर्ट करें, ठीक है जी। आज की अच्छी बात भी बता दी। अगेन मैं सवाल रिपीट कर देता हूँ, ब्लॉन्डीज़ एंड ब्राउनीज़ में क्या फ़र्क है, ये आपने मुझे लाजमी बताना है। एंड लेट मी जस्ट शो यू दिस होल मिक्सचर। ये देखें, ये सारा का सारा जो मिक्सचर है ना, ये देखें बेहतरीन सा। इसके अंदर सोया सॉस मैंने डार्क यूज़ किया, आप लाइट भी यूज़ कर सकते हैं। अगेन आपकी सीजनिंग अपनी चॉइस है, लेकिन जो बेसिक रेसिपी है, स्टैंडर्डाइज्ड रेसिपी, वो ये है, आपने इसी तरीके से यूज़ करना है। अब इसको कच्चा हम ऐड करेंगे, ठीक है जी। स्टीमर मेरे पास है, स्टीमर अगर घर पे नहीं है आपके पास, दैट्स कम्प्लीटली फ़ाइन। आपने क्या करना है, एक नॉर्मल सॉस पैन पे उसको अच्छे तरीके से रैप करके, रैप्स के अंदर, ठीक है। एंड इसको हल्का सा आपने यहाँ पर रख देना है फ्राइंग पैन पे, थोड़ा सा पानी डाल के, हल्का सा बॉईल होगा, पानी खुद ब खुद खुश्क हो जाएगा, थोड़ा सा ऑयल डालें ताकि वो पैन फ्राइड हो जाए, थोड़ा सा नीचे से क्रिस्पी होंगे, ऊपर से सॉफ्ट होंगे और इतने सकुलेंट होंगे और मज़ा आएगा आपको खाने का। साथ ही में जो डो है इटसेल्फ, डो की आई थिंक रेसिपी आपके पास नहीं है, नॉर्मल डो है। एंड मैंने अभी यहाँ पर बख्तियार भाई को कहा है कि प्रॉपर डो को रोल करके ना फ्रेश उसके मुझे कट्स दे दें, ठीक है। डो को 45 मिनट्स लाजमी आपने रेस्ट देना है। किस तरीके से बनाना है वो भी आपको बता देता हूँ। नॉर्मल मैदा लेना है, 2 कप मैदा ले लें, थोड़ी सी उसके अंदर आपने नमक, थोड़ा नमक ऐड कर दें, हाफ़ टी स्पून, ठीक है। उसके बाद आपने उसका जो नीम गर्म पानी होता है उससे उसको गूंदना है, ना ज़्यादा नरम हो, ना ज़्यादा आपका ज़्यादा वो एक ऐसा डो हो कि बिल्कुल लम्पी हो रहा हो, या बहुत ज़्यादा एक एक लेयर ऊपर बनना शुरू हो जाए, ठीक है। माइल्ड पे उसको डो को रखना है, उसको रेस्ट दे देना है 45 मिनट्स। जैसे ही 45 मिनट्स के बाद निकालें, छोटे छोटे उसके जो है ना बॉल्स बनाएं एंड उसको प्रॉपर राउंड शेप में बेल लें एंड उसको थोड़ा सा और मज़ीद रेस्ट दें, थोड़ा सा फ्लावर डस्ट करने के बाद, ठीक है जी। एक और आपको टिप दे दूं, अगर आपको लगता है कि आपका जो रैप है वो प्रॉपर तरीके से बाइंड नहीं हो रहा, थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून कॉर्नफ्लावर ऐड कर दें, ठीक है। आपका बेहतरीन तरीके से जो राउंड है ना वो बन जाएगा। और वो स्टिक करने के लिए आपको पानी चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। आजकल इतने ज़्यादा रैपर्स आना शुरू हो गए बाज़ार में कि आपको इजीली मिल भी जाते हैं, बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव। तो अच्छा है घर पे बना लें, मैदे से ही बनता है, तो थोड़ी सी मेहनत है और ये कि आप इजीली घर पे बना सकेंगे, ठीक है। स्टीमर का मैं आपको बता दूं, स्टीमर का मैंने ऑल्टरनेट आपको बता दिया कि किस तरीके से पैन पे भी आप बना सकते हैं, और इवन बॉइलिंग वाटर लें, उसके अंदर भी आप डिप कर लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं वो उसको बॉयल करते हैं, ठीक है। हमारे पास कॉलर है ज़किया फ्रॉम भावल नगर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादी कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। आपकी रेसिपियाँ आपकी तरह बहुत अच्छी होती है माशाल्लाह से। बहुत बहुत शुक्रिया। बस माशाल्लाह आपने सवाल पूछे कि ब्राउनी में क्या फर्क होता है, मैं झूठ नहीं बोल रही, ना कभी खाइए ब्राउनी और ना कभी बनाइए। बस आप बनाते हुए देखते माशाल्लाह बहुत अच्छा, दिल बहुत करता है बनाने को। केक तो मैं बना लेती हूँ, लेकिन ब्राउनी भी तक नहीं बनाई। तो बस आपको रेसिपी आज मैंने दे दी है, ये आपने रेसिपी जो है ना कॉपी करनी है और आपने सबको बोलना है आपने बनाई है। इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह। माशाल्लाह आपकी कुकिंग बहुत अच्छी है। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की दौलत से माला माल करे और आपकी फैमिली की हिफाजत फरमाए। जितनी भी टीम है ना सबके लिए बहुत, बल्कि मेरा दिल से सलूट है माशाल्लाह। आप लोगों ने बहुत जिंदगी में आसानियां कर दी कुकिंग में माशाल्लाह। शेफ भाई हैं, जैनिस है, श्री आप रिदा आपकी है माशाल्लाह, सब बहुत अच्छा काम करें। सबके लिए बहुत 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 सारी दुआएं। बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत ठीक बहुत है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। एंड मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, एक शो पे तो आपको मैं नज़र आ रहा होता हूं, लेकिन पूरी टीम इधर बैठी हुई होती है कैमरा लेकर, और इतनी मेहनत लगती है। और मैं यूजुअली जो है ना, मेरी आदत नहीं है एक जगह खड़े होने की, तो मैं इधर उधर होता, तो हमारे हारून भाई है ना, वो भी मुझे फॉलो कर रहे होते हैं कैमरा से कि ये प्रॉपर तरीके से इसको शॉट आ जाए। और हमारे सलमान भाई, ठीक है, मुझे सारे इन पीस पे ये सब मुझे अच्छा लोग बोलते हैं कि हम क्या हमें कमांड कैसे मिलता है। तो आज चले मैं बता दूं कि हमारे यहाँ पर एक वायर लगी होती है, ठीक है, क्या छुपाना आप लोगों से, तो हमें सारे कमांड या सलमान भाई पीछे दे रहे होते हैं ओबी से, ठीक है, कि कब ब्रेक लेनी है, क्या है। आई होप आपको BTS थोड़ा थोड़ा दिखता होगा हमारे मसाला के पेज पे। नहीं दिखता तो मैं कोशिश करूँगा कि हमारी जो टीम है उसको बोलूँगा BTS का भी जो है ना लाइव वर्जन दिखाए, ताकि आपको आइडिया तो हो कि किस तरीके से हमारे लाइव शोज़ होते हैं। और फ्रॉम स्क्रैच हर चीज़ बनती है, कोई चीज़ पहले से हम बना के नहीं लेकर आते, ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूँ। आ जाते हैं हमारी सॉस पे, शेजवान सॉस। शेजवान सॉस आजकल वैसे मिल जाती है बाज़ार में, लेकिन कश्मीरी चिली पेस्ट जो है ना आप ले लें, ठीक है, ये रही कश्मीरी चिली पेस्ट। इसको मैंने क्या किया है, मैं बना के रख लेता हूँ, ठीक है, ये लें, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा डाइल्यूट किया हुआ है मैंने पानी के साथ, और साथ ही में गार्लिक जाएगा, ठीक है जी। गार्लिक के साथ साथ जिंजर गार्लिक पाउडर भी ऐड करूँगा ताकि बड़ा बेहतरीन से इस पर फ्लेवर आए, ठीक है। मुझे जिंजर गार्लिक पाउडर ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो होता है कि बहुत अर्थी एक फ्लेवर आना शुरू है। थोड़ी सी सोया सॉस क्योंकि डार्क है तो हाफ़ टी-स्पून मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब इसको अच्छे तरीके से आपने कर देना है मिक्स। थोड़ा सा इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगा, बहुत थोड़ा सा, ठीक है जी, बस। एंड ये जो सॉस है ना, ये आपने डिप करके डम्पलिंग्स के साथ खानी है। सॉस भी हमारी रेडी हो चुकी है, ठीक है जी। और अमूमन चिली ऑयल होता है, चिली ऑयल इतनी बार मैंने आपको सिखाया किस तरीके से बनता है, आप इजीली बना सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग चिली ऑयल जो है ना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि वो इतना ज़्यादा उसका जो आफ्टर टेस्ट है ना, वो गले पे इतना लगता है कि गले ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। हमारे पास कॉलर हैं मुकद्दस फ्रॉम वाकेंट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाए, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आपके सामने। हाँ जी, आज काफी टाइम बाद मेरी कॉल मिली है इधर। देखें कॉल लग गई, बस जल्दी बात हाँ कर लें, कॉल ड्रॉप ना हो जाए। अब ये तो किस्मत की बात है। जी, आज हमारा सवाल भी जवाब देंगी? असल में मुझे इसका जवाब तो पता नहीं है, गूगल मैंने किया नहीं है। तो गूगल ने सही आज है। की भी रेसिपीज मेरी मोस्ट फेवरेट रेसिपीज हैं, इंशाल्लाह मैं इनको भी जरूर ट्राई करूंगी। ठीक है जी, कोई तुक्का लगा लें, ब्लॉन्डीज और ब्राउनीज में क्या फ़र्क है? नहीं तो मुझे जवाब ही नहीं पता, तो मैं ऐसे ही तो नहीं बता सकती। चलें ठीक है। तो शुक्रिया बहुत बहुत आपका, हमेशा की तरह इतनी मजे की रेसिपीज चलें, थैंक यू सो मच कि आप शो देखती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। देखें ये है कि आप खुद कह रही हैं गूगल, ये सारी चीज़ें ना पता होनी चाहिए, क्योंकि हम खाते तो हैं जाके, लेकिन हमें पता नहीं होता उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। हम देखते हैं कि ये पेस्ट्री अच्छी लग रही है, फिर जब खाते हैं तो वो पेस्ट्री अच्छी नहीं होती, वो समझ नहीं आता इसमें क्या है, फिर हम छोड़ देते। इतनी महंगी पेस्ट्रियाँ मिल रही होती हैं, ठीक है जी। अच्छा, सॉस हमारी परफेक्टली रेडी हो चुकी है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, चूल्हे को साइड पे रख देंगे। एंड जैसी ब्रेक से वापस आएंगे हमारे रैप्स यहाँ पर रेडी होंगे, स्टफिंग करेंगे और उसको स्टीम करने रख देंगे। कहीं नहीं जाएगा, देखते रहें फ्यूजन फूड। केक, ब्राउनी, अज्जा, मक्खन या तेल 3/4 कप, चीनी 3/4 कप, मैदा 3/4 कप, बेकिंग सोडा आधा चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 1/4 चाय का चमचा, नमक 1 चुटकी, वनीला एसेंस ऑप्शनल, अंडे 3 अदद, पिघली चॉकलेट 100 ग्राम। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। एज यू कैन सी रैप्स यहाँ पर रेडी हो चुके हैं, ठीक है जी। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको प्रॉपर तरीके से इसका जो शेप है ना वो दे रहा हूँ, ठीक है। आपने अपने हिसाब से इसकी कोई भी शेप दे सकते हैं, ठीक है। ये सबसे जो है ना मुश्किल एक काम है वैसे, ऑनेस्टली बताऊँ। एंड जब भी आप कहीं देखते हैं ना सुशी स्टेशन पे, तो वो जिस तरीके से वहाँ पर सारी डम्पलिंग्स बना रहे होते हैं, वो जो एक देखने का आर्ट है, ठीक है जी। एंड आपने क्या करना है, नॉर्मल ज़्यादा इसको भी नहीं भरना, ठीक है जी। बहुत समझें कि हाफ़ टी-स्पून जो होता है ना, उस हिसाब से आपने इसके अंदर चीज़ें ऐड करनी है जो आपकी फिलिंग है, सही जी। इसको आप प्रॉपर तरीके से, ईजीएस्ट वे आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है।
ये करके आपने इसको इस तरीके से फोल्ड कर देना है। अब आपको यहाँ पर ग्लव जो है ना मेरे थोड़े से लूज़ हैं, ये ठीक है जी। ये करके एंड प्रॉपर तरीके जो स्टीमर है उसको मैंने अच्छे तरीके से यहाँ पर ग्रीस भी कर लिया हुआ है, ठीक है। अब मैं जो पहला बैच है थोड़े से मैं करके मैं डाल देता हूँ। यू जस्ट हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि स्टीमर है, स्टीमर से जो है ना आपने जितना हो सके प्लीज़ बच के, एंड अगर कोई बच्चा देख रहा है तो बिल्कुल भी जो है ना अपने स्टीम की तरफ नहीं जाना, किसी बड़े की हेल्प लें, ठीक है जी। इस तरीके से आप प्रॉपर ये इसको वापस बंद कर देता हूँ। आई जस्ट वांट कि स्टीम ना मेरी जाए, ठीक है जी। और साथ में सॉस भी हमारी रेडी हो चुकी है। आपकी चॉइस होती है सॉस, सोया सॉस या तो ये जो हमने यहाँ पर शेजवान सॉस बनाई है, ठीक है, इसके साथ आप प्रॉपर सर्व करें। नहीं तो एक दिस थिंग मिरैंग, ठीक है, मिरैंग नहीं मिरैन, ठीक है। अगर आप सर्च करेंगे आपको आइडिया होगा, जो जापानीज़ खानों के अंदर ऐड किया जाता है, जिसके साथ आप इसको डिप करके सुशी को खाते हैं, ठीक है। तो वो भी आप इसके साथ सर्व कर सकते हैं। साथ में हमारा जो ब्राउनी है वो भी बड़े अच्छे तरीके से फूल गई हुई है, ठीक है। बस थोड़ी सी देर में मैं उसको निकालूंगा। टेम्परेचर मैंने कम कर दिया था क्योंकि प्री हीट मैंने अच्छे तरीके से अवन को किया हुआ था, और आई डोंट वांट कि वो जो है ना बहुत ज़्यादा कोई कलर आ जाए उस पर ज़्यादा, ठीक है जी। यू जस्ट हैव टू बी वेरी केयरफुल नाउ। एंड ये सारा का सारा मिक्सचर आप देख सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आप मिक्सचर इसी टाइम करें, इसको फ्रीज़ कर लें, और इफ़ यू वांट लेटर यूज़ के लिए प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकते हैं आप। और इवन आपके समोसे हो गए उसके अंदर भी प्रॉपर तरीके से आप ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। दो सो मेनी रेसिपीज़। आप स्कैलियंस जिस तरीके से मैंने ग्रीन अनियंस ऐड किए वो आप कर लें, ठीक है जी। बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, नॉर्मल तरीके से आप ऐड करें और इन्जॉय करें, और घर पे खाएं। आजकल तो वैसे आई थिंक मोमोज इटसेल्फ जो हैं इतने महंगे हो गए हैं, डम्पलिंग्स एंड 6 मिलते हैं, उस पर भी हम दोस्त फड्डे कर रहे होते हैं कि यार आधा वाला पीस जो आखिरी बच जाए ना वो हाफ हाफ कर लेते हैं, ठीक है, उसमें से पेट नहीं भरता, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। तो ये है कि इंजॉय करें, घर पे बना के सिंपली इसको हल्का सा बॉईल करें 2 से 3 मिनट, फिर इसको फ्रीज़ कर लें, ठीक है, इंटैक्ट रहेंगे बिल्कुल। फिर जब दिल चाह इसको या तो एयर फ्राई कर लें, ठीक है जी, जैसे आपका दिल चाहता है प्रॉपर तरीके से आप इसको सर्व कर सकते हैं, ये ना, ठीक है जी। एंड आई थिंक और कितने रैप्स हैं, हाँ सही, एक एक करके हम बनाते रहते हैं। आई जस्ट डोंट वांट कि कोई चीज़ वेस्ट हो, ठीक है। ये अच्छे तरीके से आपने इस पर ऐड किया, इसको आपने सील किया, ठीक है। बहुत सारी शेप्स आप इजीली दे सकते हैं। अगर लोगों को नहीं आता बनाना तो सिंपली आप यूँ मून दे के इसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर फोक भी लगा सकते हैं, ठीक है जी। वॉन्टॉन जिस तरीके से बनता है वैसे भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। बस ये है कि आपने घर पे बनाना है, ठीक है, मेन मकसद ये है। ये ना इस तरीके से, और जो स्टीम टाइम है वो समझे मैक्स टू मैक्स इसका 15 मिनट्स होने चाहिए, क्योंकि होता ये है कि अगर आपने पहले निकाल लिया तो ये जो मैदा है ना ये कच्चा होगा और बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा इसका खाने का, ठीक है। तो ये भी आपने होना चाहिए कि मैदा भी बिल्कुल जो है ना जब आप इसको खाएं ताकि मुंह में घुल जाए, ऐसे होने चाहिए, ठीक है जी। ये आपने प्रॉपर तरीके से इसको, साथ में मैं अपने केक को भी देखता रहूँ। आप प्लीज़ कॉल करें। आज का सवाल थोड़ा सा मुश्किल मुझे लग रहा है, मैंने कर दिया है ब्राउनीज़ एंड ब्लॉन्डीज़ का डिफरेंट आपने बताना है, लेकिन कोई नहीं, एक काम करें आप प्लीज़ मुझे ये बताएं कि ब्राउनीज़ के 2 से 3 जो है ना वेरिएंट्स मुझे बता दें, ठीक है। थोड़ा आसान कर लेते हैं भैया, क्यों मैं इतना मुश्किल टास्क दूँ, ठीक है। देखें बड़े बेहतरीन तरीके से ऑलरेडी होना शुरू हो गए। मैं इसको और मज़ीद लाइन कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है जी। जस्ट बी वेरी केयरफुल, स्टीम से फ़ौरन हाथ जलना शुरू हो जाता है, ठीक है जी। ये वापस बंद, और मैंने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से ऑयल नीचे लगा दिया क्योंकि यूजुअली वो चिपकना शुरू हो जाते हैं, मैदा है तो ऑब्वियसली। और यहाँ पर जो रिमेनिंग रह गए इसको भी हम कर लेते हैं। स्टफिंग आप कोई भी कर सकते हैं, चीज़ की कर लें, चिकन की कर लें, श्रिम्प की कर लें, नॉर्मल वेजिटेबल्स की कर लें, दैट्स टोटली अप टू यू, ठीक है जी। ये आप प्रॉपर तरीके से इसको यहाँ पर ये बेहतरीन सा आपका डम्पलिंग, ठीक है जी। अच्छा खासा इसमें बन जाता है आपका। आप समझे 1 पाव चिकन भी लेंगे ना उससे भी अच्छे खासा आपके बनेगा, तो मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया हुआ है ये ना, लेकिन चिकन हमेशा थोड़ा ही जाता है,
एज यू कैन सी, बस घर में प्लीज़ बनाया करें एंड आपने मुझे रिव्यू जो है ना वो किस तरीके से देना है। जब बना लें तो प्लीज़ पिक्चर जो है ना वो आपने ले लेनी है और मेरे साथ शेयर करनी है। हमारे पास कॉलर हैं नवाज फ्रॉम गोटकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक है, आप बताएं सर जी कैसे हैं? वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, आपकी दुआएं, आप बताएं। डम्पलिंग्स बना रहा हूँ मैं आपके सामने। जी सर। हाँ, देख रहे हो तो अच्छी बना माशाल्लाह। हम भी सीखना चाहते हैं आपसे, मतलब कि देख कर आपको। तो बस फिर आपने बनाने हैं, ठीक है जी। आज का सवाल भी है, जवाब देंगे? नहीं सर, सवाल तो हमें नहीं मालूम। सवाल तो मैं आपको दे देता हूँ ना, सवाल आपको मैं बता देता हूँ कि आप ब्राउनीज के 2 से 3 नाम बता दें मुझे, चलें आपके लिए आसान। अच्छा ठीक है, दे दीजिए। ये आपने ना टीवी ऑन किया हुआ है मुझे लग रहा है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। कॉल लेके ड्रॉप हो जाती है क्योंकि मुझे मेरी ही आवाज़ आ रही थी। ठीक है जी, चलें कोई बात नहीं। एंड यहाँ पर बस आखिरी जो बैच है ना वो मैं जल्दी जल्दी बना लूँ, साथ में हमारी ब्राउनी भी हो गई हुई है। ठीक है जी, ब्रेक का टाइम भी हो गया। मैं बस क्या कर रहा हूँ, ये आखिरी बैच इसको स्टीमर के अंदर डालूंगा। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, देखते रहे फ्यूजन फूड। शेजवान डम्पलिंग्स अज्जा। फिलिंग के लिए चिकन का कीमा 1 कप, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, सोया सॉस आधा चाय का चमचा, डम्पलिंग रैप्स 6 अदद। शेजवान सॉस के लिए कश्मीरी चिली पेस्ट 1 खाने का चमचा, चीनी आधा चाय का चमचा, पानी हस्बे जायका, हरी प्याज चॉप्ड हस्बे ज़रूरत, लहसुन चॉप्ड 1 चाय का चमचा, सफ़ेद तिल आधा चाय का चमचा। Welcome back from the break. You're watching Fusion Food. Dumplings are in this amazing steamer. ये देखें, बेहतरीन से बनना शुरू हो गए। मैं इसको 10 मिनट और लगेगा, मैं जल्दी से बंद कर देता हूँ। ठीक है जी, मेरी तरह आपने लिड बार बार नहीं खोलना, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। साथ हमारी सॉस ब्राउनी भी बेहतरीन तरीके से रेडी हो चुकी है। अवन में बंद कर देता हूँ अभी, क्योंकि सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बन चुकी है। आपको मैं आज जो है ना एक बड़ा ईजी हैक दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप चॉपस्टिक्स जो है ना यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, बड़ा आसान है वैसे तो इसको यूज़ करना, लेकिन हम लोग जो है ना कभी कभार आना चाहिए, चीज़ें सीखनी चाहिए। ठीक है जी, मैं आपको एक हैक बता रहा हूँ जो कि मेरे दोस्त करते हैं, मैं आज आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी, वैसे तो अच्छा ये कि आप एक तो नॉर्मल तरीका है कि आप पहले इसको तोड़ के सिंपल प्लेट पे या प्लेटर पे रख दें इधर। ठीक है जी, और नॉर्मल अपने इस तरीके से आपने ये जो फिंगर है आपकी, इस तरीके से आपने कंट्रोल करना है, यूँ दोनों जो उंगलियां हैं उससे आपने इसको चलाना है। लेकिन नहीं आएगा, दैट्स कम्प्लीटली फ़ाइन। ठीक है जी, आपने टिशू लेना है। ठीक है, मैं टिशू रखे हुए होते हैं रेस्टोरेंट पे। सिंपल एक छोटा सा आपने इसको प्रॉपर तरीके से लाइन करना है। ठीक है, या आप प्रॉपर तरीके से इसको रोल करना है। ठीक है जी, या आप इसको रोल करें लाइक दिस एंड ये लें, और ईज़िली आपको जो है ना आप हैंडल कर सकेंगे, वेरी ईजी। ठीक है, ईजिली आपके पास टिशू भी है, चॉपस्टिक्स भी हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक छोटा सा हैक बता रहा हूँ जो मेरे दोस्त करते हैं, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू एक्चुअली यूज़ चॉपस्टिक। वो थोड़ा सा होता है ना कि इंस्टाग्राम रील्स के लिए थोड़ा सा आपको दिखाना पड़ता है, तो आप भी कर सकते हैं। अच्छी बात है, थोड़ा सीखें, कभी ना कभी आपको ईजिली चॉपस्टिक हैंडल करना आ ही जाएगी। ठीक है जी, थोड़ा सा इसको मैं सिजल कर रहा था। यहाँ पर जो सॉस है हमारी प्रॉपर तरीके थिकन अप हो चुकी हुई है, इसके अंदर कोई कॉर्नफ्लावर ऐड नहीं करना एंड इट्स वेरी स्पाइसी। ये थोड़ा सा स्पाइस लेवल है, हर चीज़ में शुगर भी ऐड नहीं की जाती। ठीक है, तो स्पाइस है ये, और साथ में डार्क सोया सॉस के साथ इसको सर्व करेंगे। और साथ में यहाँ पर मेरे पास थोड़े से स्प्रिंग अनियंस हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा हम गार्निश करेंगे। यहाँ पर मैं अपनी ब्राउनी को भी निकाल लेता हूँ, बिकॉज आई थिंक ब्राउनी इज़ परफेक्टली रेडी। एक यहाँ पर ये हम इस पर रख देंगे। इसको आपने डायरेक्ट भी जो है ना ब्राउनी को काटना नहीं है, प्रॉपर थोड़ा रूम टेम्परेचर पे है, उसके बाद निकाल दें। कोई भी सॉस आपके पास है तो ऊपर ड्रिजल कर दें इनमें। बिस्मिल्लाह। ठीक है जी, अब मैं आपको बताता हूँ, यूजुअली आप जो ब्राउनी खा रहे होते हैं, ठीक है, जब वो बनती है तो कभी भी डायरेक्ट ऐसे सर्व नहीं होती। ठीक है, उसके हमेशा आपने कभी देखा होगा उसके जो कॉर्नर्स इतने क्लीन होते हैं, तो सारे जितनी भी साइड्स हैं उसको काट दिया जाता है, एंड ऊपर की जो बेस जो उठी हुई है उसको भी काट दिया जाता है। फिर बीच का जो एक जो समझे बीच का स्क्वायर है वो होता है, उसके और मज़ीद स्क्वायर्स किए जाते हैं, फिर उसके ऊपर जो भी फ्रॉस्टिंग है वो की जाती है। तो इट्सेल्फ वैसे फ्रॉम स्क्रैच ऐसे आपने बनानी है। फिर उसकी जितने साइड्स हैं
क्योंकि साइज़ हमेशा थोड़े से जो है ना बर्न और क्रिस्पी होना शुरू हो जाते हैं, वो कभी भी यूज़ नहीं किए जाते। आपने रेस्टोरेंट्स में भी देखा होगा, बेकरीज़ में एंड इवन इंस्टाग्राम रील्स पे भी कि किस तरीके से मेकिंग हो रही है, तो हमेशा साइड सारे काट देते हैं क्योंकि वो अनइवन भी होते हैं, कभी कभार डार्क कलर हो जाता है या क्रिस्पी हो जाते हैं। नो बडी लाइक्स दैट। ठीक है जी, वो भी मैं अभी बताऊंगा किस तरीके से आप इजीली कर सकते हैं। थोड़ा सा ये जो है ना ठंडा हो जाए, टूथपिक मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपने चेक करना है। ये देखें, बेहतरीन तरीके से हमारी साई की साई ब्राउनी परफेक्टली रेडी है, इट्स वेरी सॉफ्ट। ठीक है जी, इतनी सॉफ्ट बनी है ये, सॉफ्ट और मॉइस्ट है। कोई भी चॉकलेट सॉस हो गई या आपके पास वाइट चॉकलेट हो गई, वो मेल्ट करके आप डालें, वापस उसको अंदर रख दें। एंड जो आजकल चॉकलेट सिरप्स आ गए, नाम तो नहीं ले सकता, वो हेज़लनट वाले जो है ना, जो स्प्रेड हैं, वो आप ऊपर डाल दें आसानी से और बड़ा बेहतरीन इसको रख दें ओवरनाइट, फिर काट के, या उसको और मज़ीद जो है ना जिसके कॉर्नर्स हैं वो भी ज़ाया ना करें। ठीक है, आइसक्रीम जब भी खाते हैं तो उसको बचा लें, से क्रम्स ऊपर डाल के खाएँ। एंड इवन यूजुअली आजकल ब्राउनीज़ स्किलेट वाली चल रही हैं जो बिल्कुल सिजलर पे देते हैं। ठीक है, तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको वार्म करें, सिजलर पे सॉस डाल के सर्व करें विद आइसक्रीम स्कूप। 2 से 3 चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं और साथ में ये प्रॉपर तरीके से सिजल हो रहा है, इसको भी मैं देख लेता हूँ। ये देखें, थोड़ा सा टाइम इसको और मज़ीद लगेगा, हाँ थोड़ा सा मज़ीद लगेगा, उसके बाद परफेक्टली रेडी हो जाएंगे। अगर आपको स्टीम नहीं करना तो आप सिंपली बॉईल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेक श्योर करें कि वो थोड़े से फ्रीज़ कर लें उसको पहले, अदरवाइज़ फ़ौरन फ्रॉम स्क्रैच इसको अगर आप बॉईल करेंगे तो फिर वो हो गया सारा खुलना शुरू हो जाएगा। नहीं तो पैन फ्राई भी कर सकते हैं। 2 से 3 ऑप्शन मैंने आपको दे दिए हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि स्टीमर आपके पास हो, सारी चीज़ें घर पे ईजिली फ्रॉम स्क्रैच आप बना सकते हैं। सॉस को मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ, जो सोया सॉस है। ठीक है जी, ये डार्क सोया है, ये थोड़ी सी ज़्यादा जो है ना डेप्थ में होती है, मतलब ज़्यादा अर्थी होती है, फ्लेवर में तेज़ होती है। साथ में जो ये वाली, इसको भी मैं निकाल लेता हूँ, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, इट्स वेरी रिच। और जो डम्पलिंग इसमें डालेंगे ना, यू विल लव इट। ये देखें, बस डिप करना होता है, ये साथ की समझें जैसे आपकी डिप्स होती है ना, इसके साथ भी डम्पलिंग्स के साथ हो गई, सूशी के साथ हो गई, आपने इसी तरीके से देना है। फ्रेश गार्लिक है, सारी चीज़ें आपके सामने फ्रॉम स्क्रैच मैंने बना दी। ये देखें। अच्छा जी, रिकैप का भी टाइम हो गया है, हमारे पास वैसे कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, बहुत अच्छी रेसिपी आज बना रहे हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी ये डम्पलिंग्स वगैरह की, ब्राउनीज की बहुत अच्छी रेसिपीज थी, हम मूवी चैनल पे देख रहे थे। थैंक यू सो मच। आज का सवाल भी ये जवाब देंगे? जी जी सर भाई, ये असल में जो आपने ब्राउनीज के इंग्रेडिएंट्स पूछे, उसमें जो है वो मैदा है, एग्स हैं और शुगर। मैं वैसे ब्राउनीज और ब्लॉन्डीज का सवाल था कि इसका क्या डिफरेंस होता है? इसका जो है वो सर भाई डिफरेंस है, वो डार्क ब्राउन जो केक है वो बिल्कुल जो है वो ब्राउनी है, और जो आई थिंक लाइट ब्राउन है वो ब्लॉन्डी में। परफेक्ट, ठीक है जी। ठीक है जी जी जी, ठीक है सर भाई, बहुत शुक्रिया। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलें, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। एंड रिकैप का टाइम हो गया, आप लोग जाए रिकैप पे ताकि सारी चीज़ें नोट डाउन कर लें। जब तक मैं इंतज़ार करता हूँ अपनी डम्पलिंग को प्रॉपर तरीके से वेल डन होने का। कहीं नहीं जाइए, देखते रहे फ्यूजन फूड। केक, ब्राउनी, अज्जा, मक्खन या तेल 3/4 कप, चीनी 3/4 कप, मैदा 3/4 कप, बेकिंग सोडा आधा चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 1/4 चाय का चमचा, नमक 1 चुटकी, वनीला एसेंस ऑप्शनल, अंडे 3 अदद, पिघली चॉकलेट 100 ग्राम। तरकीब: चीनी के साथ अंडे, मैदा और बाकी अज्जा मिला दें, फिर 15 मिनट बेक करके सर्व कर दें। शेज़वान डम्पलिंग्स। अज्जा फिलिंग के लिए: चिकन का कीमा 1 कप, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, सोया सॉस आधा चाय का चमचा, डम्पलिंग रैप्स 6 अदद। शेज़वान सॉस के लिए: कश्मीरी चिली पेस्ट 1 खाने का चमचा, चीनी आधा चाय का चमचा, पानी हस्बे जायका, हरी प्याज चॉप्ड हस्बे ज़रूरत, लहसुन चॉप्ड 1 चाय का चमचा, सफ़ेद तिल आधा चाय का चमचा। तरकीब: फिलिंग तैयार करके डम्पलिंग रैप्स में डालें और 15 से 20 मिनट स्टीम कर लें। एक कढ़ाई में सॉस तैयार करें, फिर हरी प्याज और तिल से गार्निश करके सर्व कर दें। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक।
आई रेडी होप आपने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली। एज यू कैन सी दीज अमेजिंग डम्पलिंग्स आर परफेक्टली रेडी। एक स्टेप मैं आपको जो बता रहा था, आपने क्या करना है यहाँ पर, ये देख सकते हैं बॉइलिंग वाटर, मैंने सिर्फ आपको दिखाना है यहाँ पर कि आप सिंपली बॉयल भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपने स्टीम ही करना है, क्योंकि यूजुअली स्टीमर होता नहीं है घर में। ठीक है, तभी मैंने कहा चले मैं आपको बता दूं दैट आप इजीली इसको यहाँ पर बॉयल भी कर सकते हैं। बस ये अब एंड का जो है ना मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप इजीली इसको प्रॉपर तरीके से स्ट्रेन आउट करें पानी को। ठीक है, आई थिंक दिस आर इनफ। एंड साथ में ब्राउनीज़ चॉकलेट मैंने इस पर प्रॉपर तरीके से ड्रिजल कर दी है, देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से यहाँ पर जो है ना हमारी ब्राउनीज़ परफेक्टली रेडी हो चुकी हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ये जो ग्रीन अनियंस हैं ये ऊपर ऐड करेंगे like this। ऑलराइट, एंड सॉस में ऊपर नहीं डाल रहा, ऑब्वियसली आपकी अपनी चॉइस है, या तो एज अ साइड एंजॉय करें। ठीक है जी, और साथ में थोड़े से सेसमी सीड्स। ठीक है जी, ये देयर यू गो। आई रियली होप आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी हो, और इस तरीके से आपने लाजमी इंजॉय करना है। ठीक है जी, एंड आज के विनर नजीब फ्रॉम कराची, कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच, आपने पार्टिसिपेट किया एंड जवाब दिया। थैंक यू सो मच जिन जिन लोगों ने दुआएं दी, कॉल की, अपना बहुत ख्याल रखें। अब आप लोगों से मुलाकात होगी कल विद न्यू सिग्नेचर रेसिपीज़। अल्लाह हाफ़िज़।